आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कूलम्स लॉ और उसका स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म दोनों इसमें देखेंगे और देखेंगे कुछ शॉर्ट ट्रिक जिसको न्यूमेरिकल में हम अप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ से। कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, दिस लॉ स्टेट्स दैट between any 2 point charges there exists a force of attraction or repulsion. The magnitude of force is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between the charges. अगर मैंने रीड किया आपको जितना समझ में आया ठीक है, नहीं तो यहाँ पे हम एक बात समझते हैं इसको। सपोज 2 पॉइंट चार्ज हैं, वन इज Q1 और अदर वन इज Q2 और इनके बीच में कोई डिस्टेंस है, रैंडम मैंने ले लिया R। अलग अलग बुक्स में अलग अलग सिंबल यूज करते हैं, मैं यूज कर रहा हूँ R। तो वो ये कह रहा है कूलम्स लॉ में कि अगर 2 पॉइंट चार्जेज हैं तो इनके बीच में फोर्सेस होंगी, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। अगर सेम चार्ज है, लाइक चार्जेस हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये हो जाएगा रिपल्शन। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग अनलाइक चार्जेस हैं तो ये हो जाएगा आपका अट्रैक्शन। इस फोर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं F से, और अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ की जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग दिस फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब अगर इन दोनों को मर्ज करें तो हम इसको कह सकते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर। अब हमको पता है कि जब भी ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना होता है हमको, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट हमको मिलता है जिसका हम नाम देते हैं K। ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इस K को बोला जाता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमको मिल गया F इक्वल्स टू कूलम्स फोर्स इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अभी हम बिल्कुल स्केलर फॉर्म की बात कर रहे हैं। जब डायरेक्शन लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो ये हो गया F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो K होता है इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, जहाँ पे पाई की यूजुअल वैल्यू है और एप्सिलॉन जो है आपका, एप्सिलॉन कहलाता है आपका परमिटिविटी। पाई आप 3.14 ले सकते हैं। एप्सिलॉन कहलाता है आपका परमिटिविटी। इसमें दो ऑप्शन होते हैं। अगर फ्री स्पेस या वैक्यूम की बात करेंगे, तो यहाँ पे एप्सिलॉन विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट कहलाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो आपको कुछ बुक्स में एप्सिलॉन नॉट भी दिखता है एप्सिलॉन की जगह पे, तो बाय डिफॉल्ट वो मान के चलते हैं कि हम इसको डिफाइन कर रहे हैं फ्री स्पेस में, अनटिल अनलेस कोई मीडियम ना दिया हो। और इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, और कुछ बुक्स में इसको 10⁻⁻9 अपॉन 36 पाई के हिसाब से भी लिखा जाता है। आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। इसकी यूनिट होगी फेराड पर मीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका एब्सोल्यूट परमिटिविटी फ्री स्पेस के लिए। लेकिन अगर कोई मीडियम है तो कूलम्स फोर्स मीडियम से भी इफेक्ट होती है। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन है हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन आर है ये कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी, और इसकी वैल्यू की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसकी वैल्यू आपको वहाँ पे, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली निकाली जाती है, तो अगर न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें मेंशन होगी। तो इसमें दो केसेस हो जाएंगे, एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम। हम इन जनरल अभी एप्सिलॉन ही यूज कर रहे हैं, तो इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो F विल बी इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला आ गया कूलम्स फोर्स इन स्केलर फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे मैंने डायरेक्शन की बात नहीं की। अब हम आते हैं इसको वेक्टर फॉर्म में। अगर हमको लिखना हो तो हम यहाँ डायरेक्शन की बात करेंगे, और डायरेक्शन हमको पता है सिंपल, कोई भी चीज़ का डायरेक्शन अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो वेक्टर में तो हम यूज करते हैं यूनिट वेक्टर। यहाँ पे इसी एक्सप्रेशन में F इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर
यहाँ पे मैं एक डायरेक्शन लगा दूंगा जिसका नाम हो जाएगा AR कैप। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है इसका। यहाँ पे कैप जैसे आप देखो तो आप समझ जाना ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कुछ और नहीं है जो आप IJ के पढ़ते थे ऐसे कैप लगा होता था, यही है यूनिट वेक्टर, रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। यहाँ पे R ही क्यों लिया है, तो उसका रीजन है यहाँ पे अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, एट द एंड ऑफ आपका वैल्यू क्या होगा, R होगा। और भाई अगर दूर जाएंगे तो भी R चेंज होगा, पास आएंगे तो भी R चेंज होगा। और अभी फिलहाल ये किस एक्सिस पे, एक तरह से आप समझ लो एक तरह से R एक्सिस है, तो जो भी चेंजेस होंगे डायरेक्शन में वो किस डायरेक्शन में होंगे, R में। हाँ ये हो सकता है कि बाद में ये एक्स एक्सिस पे हो, वाई एक्सिस पे हो, जेड पे हो, या रैंडम हो, तो भी हम उसको कैलकुलेट कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा आगे। तो AR कैप अभी हमने इन जनरल ले लिया AR कैप, और यूनिट वेक्टर की वैल्यू होती है, AR कैप की वैल्यू होती है वेक्टर R अपॉन मॉड ऑफ R, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ R। ये जनरल फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर का। अब अगर यूनिट वेक्टर यहाँ पे होता P कैप तो ये हो जाता वेक्टर P अपॉन मॉड ऑफ P। तो ये जनरल फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर का, इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका F इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर वेक्टर R अपॉन मॉड ऑफ R। तो F इक्वल्स टू यहाँ पे आपको मिलेगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R क्यूब वेक्टर ऑफ R। ये मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया। कई जगह बुक्स में आपको R12 R21 चार्ज ऑन 1 चार्ज ऑन 2 इस तरह से मतलब दिखागा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो ये R12 R21 कर देते हैं इसको। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसको न्यूमेरिकल करते समय कैसे ध्यान रखना है। तो आपका रिलेशन एक मिला ये फॉर स्केलर फॉर्म, और वेक्टर फॉर्म के लिए आपको रिलेशन मिला ये। लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप इस रिलेशन को याद रखें, ये वाला रिलेशन ज़्यादा ईजी है याद रखने में भी। और अगर आपको स्केलर निकालना है तो आपको ध्यान रहेगा ये चीज़ है, और वेक्टर निकालना है तो सिर्फ आपको यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट करना है। कई बार यहाँ न्यूमेरिकल करते हुए स्टूडेंट्स R स्क्वायर ले लेंगे या कुछ कंफ्यूजन हो जाता है, तो बेटर है आप ये वाला रिलेशन याद रखें। यहाँ तक का फॉर्म स्केलर है और ये हमने क्या ऐड कर दिया, वेक्टर। तो ये था कंप्लीट फॉर्मूला आपका कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म एंड वेक्टर फॉर्म। अब थोड़ा इस R का कैलकुलेशन हम इस वीडियो में देखते हैं। यहाँ पे मैं इस R को कैलकुलेट करने की आपको एक ट्रिक समझाता हूँ। आप यहाँ पे चार्ज है Q2, जहाँ पे चार्ज है Q1, और मान लीजिए इस Q2 की लोकेशन है X2 Y2 Z2, और ये है आपका X1 Y1 Z1। ये अपना इस तरह से इसकी लोकेशन है, X Y Z तीन एक्सिस पे, मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस में, और ये डिस्टेंस है इसका R। अब अगर वो आपसे बोलता है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, अब इसमें ट्रिक ध्यान रखना हमेशा कि किस पे फोर्स कैलकुलेट करवाना चाह रहा है आपका Q2, किसकी वजह से, Q1 की। तो जिस पे भी फोर्स कैलकुलेट कराना चाह रहा है आप हमेशा उसके कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट माइनस करोगे। R निकालने के लिए हमारे पास वेक्टर का तरीका ये है X2 माइनस X1 AX कैप यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर कैसा मतलब है, यहाँ पे अगर दिस इज X एक्सिस, दिस इज Y एक्सिस, दिस इज Z एक्सिस, तो इस डायरेक्शन को AX कैप से बता रहे हैं, इस डायरेक्शन को AY कैप से, और इस डायरेक्शन को हम बता रहे हैं AZ कैप से। ये कुछ और नहीं है, वही चीज़ है IJK। तो ये हो जाएगा X2 माइनस X1 AX प्लस यहाँ से हो जाएगा Y2 माइनस Y1 AY, फिर हो जाएगा Z2 माइनस Z1 AZ। तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, इस R की वैल्यू मिल जाएगी, ये R की वैल्यू मिल जाएगी, ये R। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो इसको मॉड ऑफ R कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। तो आपको R भी मिल जाएगा, ये मैग्नीट्यूड टर्म भी आपको मिल जाएगी। अब सपोज यही लिखा होता फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो उस कंडीशन में आप Q1 के X1 Y1 Z1 से माइनस करते X2 माइनस Y2 Z2। इससे फर्क क्या होता है, मैग्नीट्यूड भले ही सेम आता, लेकिन जो डायरेक्शन है हो सकता है जो AX डायरेक्शन में जा रहा है वो चीज़ कहीं माइनस AX में चली जाती है। तो ये कैलकुलेशन आपका हो जाएगा। तो हमेशा इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, जिस पे भी कैलकुलेशन मांगा गया है उसके कोऑर्डिनेट से आप दूसरे को माइनस करो, मतलब फाइनल से जो इनिशियल वाला है उसको माइनस करो।
तो होपफुली इस वीडियो से आपको थोड़ा सा कूलम्स लॉ क्लियर होगा। आगे की वीडियो में इसके कुछ न्यूमेरिकल्स पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट हो या आपको इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो या कोई टॉपिक के लिए वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं उसको और आपके लिए बनाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।